नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। चौकी पंचायत, जी हाँ, यहाँ पे नॉमिनेशन की अब तैयारी जोर शोर से प्रत्याशी कर रहे हैं क्योंकि नामांकन की तारीख अगली 23 तारीख है। लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। इसी बीच हमने चौकी पंचायत का जायज़ा लेने के लिए निकला तो हमें मिले हैं यहाँ के निवर्तमान सरपंच। हम निवर्तमान सरपंच महेंद्र जी से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि सरपंच थे, कैसा अनुभव रहा। सबसे पहले हम आपको स्वागत करते हैं। और एक सेकेंड, आप निवर्तमान सरपंच हैं? सरपंच प्रतिनिधि हम। हाँ, सरपंच प्रतिनिधि। तो सरपंच प्रतिनिधि थे तो आपको कैसा अनुभव, चूँकि महिला जहाँ भी सीट रहा है वहाँ पे उनके कोई ना कोई प्रतिनिधित्व किए हैं, इसीलिए मैंने आपसे इस सवाल किया। आपका स्वागत है। आप बताइए कि कैसा अनुभव रहा सरपंच का। सरपंच को तो 5 साल जो है से बहुत अच्छा से हम लोग काम किए हैं। मैंने कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ समाज में। अब 5 साल जो है तो जनता आपको बताएगा कि कैसा काम किया नहीं किया। किसी भी जनता से आप पूछ सकते हैं, जनता इससे सब खुश है 5 साल तक। नहीं, जैसे कि सरपंच एक न्यायिक पद होता है, तो उस पद पर आपको काम करने में कहाँ कहाँ तकलीफें आई, कहाँ आपको समस्या समझ में आई और क्या होता तो और बेहतर हो सकता था? देखिए, हमको तो दिक्कत नहीं हुआ 5 साल तक, हमको दिक्कत नहीं हुआ इस न्यायिक व्यवस्था में। इसमें हमको दिक्कत नहीं हुआ खास। जी, तो अगला नामांकन आप करवा रहे हैं क्या? हाँ, इस बार तो मुखिया से करवाएंगे हम। मुखिया से करवाएंगे? जी। इस बार आप मुखिया से करवाएंगे? मुखिया से करवाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? 5 साल जो मुखिया रहा है उसका काम से हम संतुष्ट नहीं हैं और हमारे साथ जनता लोग हैं। नहीं, जैसे कि मुखिया का काम आप देख पा रहे होंगे, आपके पास शिकायतें भी आती होंगी। बहुत शिकायत, बहुत। मतलब ऐसा क्या हो गया कि आप सरपंच पद छोड़ के मुखिया का शिकायत हमारे पास बहुत आया, लेकिन मेरा काम नहीं है, वो मुखिया निपटारा करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं। मुखिया का काम अलग होता है और सरपंच का न्यायिक व्यवस्था उसका विकास का काम है, तो विकास का काम वो करेगा। और जहाँ तक जो हुआ तो हम किए। तो इस बार आप उन सारी शिकायतों के वजह से मुखिया जी शिकायत के चलते, शिकायत की वजह से कितना शिकायत लगभग पूरे पंचायत मिलकर के आपके पास, आपके जानकारी आया होगा? हजारों आदमी आया हमको कहने के लिए कि ऐसा शिकायत है, हमको ये नहीं दिया, घर नहीं मिला, हमको इंदिरा आवास देता है उसमें 20,000 रुपया मांगता है, पैखाना मिलता है उसमें 1,000 रुपया हमको घूस दीजिए, 2,000 रुपया घूस दीजिए, ऐसा शिकायत मिला है। तो इन सारी शिकायतों को दूर करने के लिए आप नहीं क्या कहना चाहेंगे आप अपनी चौकी पंचायत की जनता को? हम तो विकास के लिए हम खड़ा होंगे, विकास के लिए मुखिया में खड़ा होंगे, नॉमिनेशन करेंगे और विकास करेंगे। जो भी जब ये कुछ आदमी हैं सबको साथ, सबका विकास सबको साथ लेकर के चलना हमको है। सबको साथ लेकर के चलिएगा। अच्छा, एक चीज़ और समझ में नहीं आती है यहाँ पे, जो निवर्तमान मुखिया हैं राम प्रवेश जी, उनके विषय में लोग एक बात कह रहे हैं कि उनका जब पहली बार वो मुखिया बने थे तो उस समय की परिस्थिति और अभी के परिस्थिति में बहुत बदलाव हुआ और विकास के नाम पर राम प्रवेश खुद को विकास किए, पंचायत का विकास शून्य रहा। जी, वो अपने आप खुद विकास किया, अपने विकास किया है, समाज का विकास नहीं हुआ। खुद विकास जैसे क्या क्या विकास हो गया? विकास तो देखते हैं कि घर जो है उसका बना हुआ, जाकर के देखिए, उसमें मार्बल पत्थर ऐसा लगा हुआ कि इस गाँव में किसी को नहीं होगा। एक भी आदमी को ऐसा पत्थर घर में नहीं होगा। जिस समय नॉमिनेशन कराए थे उस समय तो कुछ नहीं था, टूटा हुआ था, खपड़ा का घर था। तो ये विकास है। जी। आपके यहाँ एक RTPS काउंटर खुला था। जी। बड़ा भव्य इनॉग्रेशन हुआ था। मैं उस उद्घाटन समारोह में भी था और पूरा लाइव मैंने दिखाया था। अभी क्या RTPS चल रहा है? RTPS को स्थिति तो ये है कि वहाँ महीनों में आते हैं, एक बार आते हैं। जो यहाँ का कर्मचारी जिनको दिया गया है, कन्हैया कुमार या कोई है, ठीक है, उसको कभी कभी नजर आते हैं। कोई रहता ही नहीं रहता नहीं। तो लोगों का काम कैसे होता है? ब्लॉक जाते हैं, वहाँ से ऑनलाइन कराते हैं। यहाँ से कोई फायदा नहीं? यहाँ से नहीं होता है। मतलब RTPS से कोई फायदा नहीं हुआ। खुला बहुत हम लोग खुशी थे कि गांव में होगा, सबका साथ
मैंने वृद्धा पेंशन हो या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी तरह का बात हो, यही हमको सुलझाया जाएगा, लेकिन यहाँ पैसा नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और है, आपके यहाँ एक कचहरी कहा जाता था, जी, वो आज भी मौजूद है। जी। और कचहरी मतलब गांव का एक शान होता है, शान शौकत की जगह होती है, लोग अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं, और जो लोग कमज़ोर होते हैं वो वहाँ पे रहते भी हैं, उनको कोई मना भी नहीं करता। तो वो कचहरी का क्या स्थिति है? कचहरी की तो स्थिति ऐसा है कि वो तो गिर गया है। राम परवेश जी बोले कि हम इसको मरम्मत करवाएंगे, जबकि शुरू में 16 में ही बोले थे कि मरम्मत अगस्त में करवा देंगे, जो कि 5 साल बीत गया, एक खपड़ा उसमें नहीं फेरा, जिसका नहीं दिया हुआ, कुछ उसमें होवे नहीं किया कम, जो कि गिर गया है। वहाँ देखने लायक, देखने का चीज़, आप उसका फोटो ले लीजिए कि वहाँ बैठने का ग्राम कचहरी आने वाले दिन में कोई भी सरपंच आएंगे तो कहाँ बैठेगा। हमारे गांव में ग्राम कचहरी दूसरा जगह तो नहीं है, एक ही वही है, और उसका स्थिति क्या है जाके देखिए। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता तो देख रहा है कि जनता गिर गया, जनता तो खुद अपना फैसला करेंगे। नहीं, चूंकि आप सरपंच से मुखिया पद के लिए आ रहे हैं, इसलिए जी। बोले कि जनता से कुछ कहना चाहते हैं। जनता से क्या कहेंगे, जनता तो हमारे साथ है, सब साथ है जी, जनता हमारे साथ है। हमको थोड़े है कि हम अच्छा काम करेंगे तो जरूर जनता मेरे साथ है। तो ये थे हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र महतो जी। अब हम आपको यहाँ के जो निवर्तमान सरपंच हैं उनसे मिलवाते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि आखिर सरपंच पद का त्याग क्यों। आइए। सरपंच पद को छोड़ने का क्या मतलब है? चूँकि आप तो जीते हुए सरपंच थे, आप चुनाव लड़ रही हैं, और सरपंच पद यहाँ पे चौकी में सरपंच का पद बहुत कठिन होता है। 5 साल आपने बड़ा तरीके से निभाया है, फिर बदलने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, मेरी सोच यही है कि सरपंच पहले जो हम बनने के लिए नहीं तैयार थे, लेकिन जनता शोर सार ने मुझे सरपंच का ही पोस्ट दिए और शोर सार से ही बैठाए हैं कि आप सरपंच लायक हैं। अब के जैसा महिला बोलने वाले नहीं है, जुबान में ताकत होना चाहिए, और सरपंच का भी जो पोस्ट होता है दमखम होता है, उस लायक आप ही हैं। आपको हम चुने हैं, आप खड़ा होइए। तो हमने खड़ा हुए। 5 साल जो मुझे समझ था, हम जो अपना समझ से निर्णय जनता को दिए हैं, उसमें मेरे जनता खुश हैं। और मुखिया पास जो केस जाता था, मुखिया केस लेने के लिए नहीं, आज तक ने समिति ने मुखिया और सरपंच मिल के हम पंचायत नहीं, समाज की सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि हम अकेले किए। इसीलिए जनता ने मुखिया के खिलाफ होकर मुझे मुखिया की चुनाव लड़ने के लिए सूचना दिए हैं। अच्छा, तो मतलब जनता का कहना है कि आप सरपंच नहीं, इस बार मुखिया पद से खड़े हुए? नहीं जी। तो क्या लगता है कि मुखिया का पद तो काफ़ी मतलब पैसे के लेन देन का से जुड़ा रहता है, आपकी छवि पर अभी कोई उंगली नहीं लगी है, और मुखिया पद पर जाते के साथ तो उंगली खड़ा होगा? कभी नहीं हो सकता है। हम वैसे लालची महिला नहीं है कि हम जनता के विकास, जनता के साथ रहेंगे। क्यों, आपको टाइल्स नहीं लगवाना है? नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जनता मुझे अपना खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से? अपने जनता की है कि समाज में हमको विकास होना चाहिए, और जनता अपना शोर सार से जो भी इंदिरा आवास आते हैं उससे एक पैसा नहीं लेंगे। वादा है? वादा है मुझे। कसम से बोल रहे हैं? कसम से बोल रहे हैं। भगवान कसम? भगवान कसम, जो कसम खिलाइएगा वो कसम खाएंगे, लेकिन मुझे पैसा का लालची नहीं है। अगर लालच रहते हैं तो सरपंच भी ढेर सा पैसा कमाते हैं, लेकिन हम अपना अगला छवि बनाए हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे साथ यहाँ चौकी पंचायत के निवर्तमान सरपंच, जिन्होंने साफ तौर पे शपथ ले लिया है कि कोई भी योजना में किसी भी व्यक्ति से 1 रुपए का करप्शन से संबंधित मामला नहीं आएगा। और ये वादा है, चौकी पंचायत की जनता से इन्होंने वादा किया है और सार्वजनिक तौर पे कहा है, शपथ लेकर के कहा है, मैं उसका साक्षी हूं। अब देखना है कि चौकी पंचायत की जनता क्या कुछ कर पाती है। बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।